लेकर आए हैं आपके साथ तमाम विधानसभा सीटों का परिणाम। बिहार में किसकी हो रही है जीत, किसकी हो रही है हार। बीजेपी, राजद, जदयू, महागठबंधन, एनडीए, चिराग, तेजस्वी, जनसुराज, प्रशांत किशोर, इन सब का क्या हाल है हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ है प्रदीप जी, पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर आप देख रहे हैं बिहार चुनाव का एग्जिट यानी कि एग्जैक्ट पोल। इससे पहले भी तमाम हमने वीडियो बनाए हैं जिसपे हमने आपको तमाम परिणाम बताए हैं, और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों का परिणाम हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल है और इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानकर चलिए, लेकिन कुछ ऊपर नीचे भले हो सकता है। सर, शुरुआत कर लेते हैं दरभंगा की कुशेश्वर स्थान से। देखिए, हम चर्चा तो करेंगे अर्पिता, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को एक बात बता दें। कई बार दर्शक का कमेंट आता है कि आप 5 दिन पहले तो बोले थे फलाना बात की फलाना पार्टी जीतेगी, आज आप काहे बात बदल रहे हैं? ठीक है, लेकिन तो नहीं तो हम बता देते हैं कि जब मतदाता अंतिम क्षण में अपना विचार बदल देते हैं, 10 दिन पहले तक वो रहते हैं कि हम सहनी को वोट देंगे, मुकेश सहनी की पार्टी को वोट देंगे, महागठबंधन को वोट देंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आता है अंतिम क्षण में तो कहते हैं कि नहीं हम तो बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, तो जब मतदाता बदल लेते हैं भाई, तो आप जहां जीतिएगा मतदान के हिसाब से, जैसे मतदान का समय के साथ जो है पैटर्न बदल जाता है, तो इसी तरह से वही आंकड़े हमें बताते हैं कि एग्जिट पोल जो है कैसे बदल जाता है। तो 10 दिन पहले जो भी आंकड़े आपके सामने आए होंगे वो जरूरी नहीं कि अभी सामने आए, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। कुशेश्वर स्थान से जदयू के उम्मीदवार अतिरेक कुमार चुनाव जीत रहे हैं। अतिरेक कुमार, हाँ, इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार गणेश भारती को चुनाव हराया है। चलिए, एनडीए ने खाता खोल दिया है दरभंगा जिला से। गौरा बौड़ाम वो विधानसभा सीट है जहां से मुकेश सहनी नामांकन करने से भाग गए। उनके भाई संतोष सहनी चुनाव प्रचार खत्म हुआ, कहे कि हम रेस से बाहर ठीक हो गए, अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो ये सीट बीजेपी जीत गई है। पता था पहले उन लोगों को कि बीजेपी जीत जाएगी वहां, इसीलिए तेजस्वी यादव फंसाने का चाल चल रहे थे मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी बच गए तेजस्वी की चाल में। तो गौरा बौराम जो है बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। बेनीपुर सुजीत कुमार वहां से बीजेपी के जीत गए हैं। बेनीपुर जदयू अजय चौधरी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के मिथिलेश चौधरी को हरा दिया है वहां। बेनीपुर से मैं बताऊं फिर से, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ईवीएम खुलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, दर्शक समझ रहे हैं। बेनीपुर से जदयू के अजय चौधरी चुनाव, विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय चौधरी, वो एक ही नाम व्यक्ति है। चलिए, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। बेनीपुर से जदयू जीत रही है, कुशेश्वर स्थान से भी जदयू जीत रही है, गौरा बौराम से बीजेपी जीत रही है। अलीनगर विधानसभा, देखिए अलीनगर में आत्मा रो रहा है। ठीक है, इसलिए रो रहा है कि बीजेपी ने एक 25 साल की एक देश मैंने पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर कलाकार को उसकी कला का जो मतलब प्रोफेशन था उसको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, मैथिली ठाकुर बहुत फंसी हुई है चुनाव में, बहुत फंसा हुआ है, कोई ठिकाना नहीं है। परिणाम फिर भी क्या लग रहा है? आज मैं दे देता हूँ वो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, मैथिली ठाकुर को किसी तरीके से रोते हुए अगर वो जीत जाए तो जीत जाए। आत्मा रो रहा है इसलिए कि मैथिली ठाकुर कलाकार है। चलिए, मैथिली ठाकुर बड़ी युवा भी है, आरजेडी के जीतने की ज्यादा संभावना है। मतलब वहाँ चलिए संभावना ज्यादा उसकी है, लेकिन मैथिली ठाकुर जिस तरह की पॉपुलैरिटी रख रही है और साथ में बीजेपी एनडीए का जो साथ मिला है, तो उससे थोड़े चांस उनके जीतने के बन रहे हैं। तो हम लोग अलीनगर से जो है बीजेपी की और जीतेगी, अगर सुनिए, अगर मैथिली मैथिली ठाकुर जीतेगी तो उसका श्रेय बीजेपी के लोगों को नहीं जाएगा। सुनिए, तो नीतीश कुमार को नहीं जाएगा, मुकेश सहनी को जाएगा। अच्छा, अलीनगर में मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से अपने भाई की उम्मीदवारी वापस लिया है, तो 5 विधानसभा सीट ऐसा है, 4-5 विधानसभा सीट दरभंगा मधुबनी में जहां ये मैसेज किया गया, मैसेज गया कि मुकेश सहनी नहीं बल्कि सहनी समाज ने आत्मसमर्पण कर दिया मुसलमान अफजल खान के सामने, और इसी कारण से वहां पर अलीनगर में अंतिम क्षण में मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ। और अगर मैथिली ठाकुर के जीतने का मतलब होगा कि सहनी समाज ने महागठबंधन के बदले बीजेपी को वोट दिया। चलिए सर, अलीनगर हॉट सीट भी है, इस सीट पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, जीत हार के कारणों पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैथिली ठाकुर जो है जीत रही है। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, कांटे की टक्कर मिली है मैथिली ठाकुर को अलीनगर से, लेकिन फिलहाल वो जीतती हुई नजर आ रही है। दरभंगा ग्रामीण का क्या हाल है? कमाल हो रहा है, यहाँ आश्चर्य हो रहा है। 90 से लेकर अब तक में केवल एक चुनाव हारने वाले ललित यादव चुनाव हार रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार। अच्छा,
ठीक है। हाँ। आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं यहाँ। तो दरभंगा की जो है सिटिंग सीट जो ईश्वर है, मंडल यहाँ से जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। तो जदयू बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ईश्वर मंडल ने सूचित चुनाव जीत लिया है। हाँ, और दरभंगा में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन है जदयू का। हाँ। देखिए दरभंगा सीट जो है, ग्रामीण दरभंगा जो है सीट है, ये राजद की सीट थी और उसके खाते से जाती हुई दिख रही है। जदयू के खाते में ये सीट आती हुई दिख रही है। ईश्वर मंडल चुनाव जीत रहे हैं। दरभंगा शहर विधानसभा की बात, दरभंगा शहर में कांटे का मुकाबला है बीजेपी और वीआईपी के उम्मीदवार उमेश सहनी के बीच। बीजेपी के वहां उम्मीदवार हैं संजय सरावगी, लगातार 2005 से अब तक जीतते आ रहे हैं। ठीक है, इस बार संकट में है। अगर जीतेंगे तो 1000 से 5000 वोट के बीच में संजय सरावगी, हाँ 1000 से बीजेपी के संजय सरावगी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, जीतेंगे। चलिए जीत तो रहे फिलहाल, लेकिन 19-20 का आंकड़ा जो है संजय सरावगी को यहाँ मिल रहा है। दरभंगा शहर से जो इनको जीत मिल रही है, बड़ी मुश्किल से एक कांटे की फाइट में जीत मिल रही है। सर अगली विधानसभा सीट का क्या है हाल? अगली विधानसभा सीट है सीपीआईएमएल। अच्छा। सीपीआईएमएल, हाँ। ठीक है, हायाघाट। बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद चुनाव हार रहे हैं। रामचंद्र शाह चुनाव हार रहे हैं बीजेपी के। तो सीपीआईएमएल हायाघाट का चुनाव जीत रही है। महागठबंधन के खाते में एक और बड़ी जीत जाती है दरभंगा जिला से। बहादुरपुर में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी चुनाव हार रहे हैं और आरजेडी के भोला यादव चुनाव जीत रहे हैं। आरजेडी ने ये बड़ी हार जो है दी है। जिस तरीके से यहाँ आरजेडी के भोला यादव चुनाव जीत रहे हैं, मदन सहनी को चुनाव हरवा दिया है भोला यादव ने, और किसी मंत्री को चुनाव हरा देना मतलब एक ताकत दिखती है। और यहाँ केवटी फराज फातमी आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। मुरारी मोहन झा बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव हरा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? फराज फातमी जो है आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के कैंडिडेट है। केवटी विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। और जाले विधानसभा का परिणाम बचा हुआ है। सर जाले में क्या कांग्रेस, अच्छा, ऋषि मिश्रा, जीवेश मिश्रा, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा चुनाव हार रहे हैं। तो कांग्रेस से कौन जीत रहा है यहाँ पर? ऋषि मिश्रा। देखिए ऋषि मिश्रा जो है चुनाव जीत रहे हैं। सर बड़ा जबरदस्त परिणाम आया है दरभंगा का। यहाँ तो गजब कर दिया है महागठबंधन ने। दरभंगा जो है, चलिए दरभंगा ग्रामीण जो है भले जदयू ने जीत ली हो, लेकिन अगर बात करें बहादुरपुर की बात कर लीजिए, केवटी की बात कर लीजिए, तो दोनों सीटें ले गई है राजद। यहाँ पर जदयू बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, बेनीपुर जदयू, और इसके अलावा कांग्रेस भी जाले में जीत रही है। जदयू जो है दरभंगा ग्रामीण भी जदयू के खाते में चली गई है। बीजेपी के संजय सरावगी बड़ी मुश्किल से दरभंगा शहर को बचा पाए। हाँ, कुल मिला के सर ये परिणाम बता रहा है कि दरभंगा जिला में बीजेपी से अच्छा जदयू का परफॉर्मेंस है। ठीक ठाक राजद ने परफॉर्म किया है और कांग्रेस का भी, सीपीआईएमएल का भी खाता यहाँ पर खुला है। चलिए दरभंगा का परिणाम हम आपके सामने एग्जिट पोल लेकर आए, और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि आपको अपनी विधानसभा से किसकी जीत नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।